तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि याद ना आवे, अंत समय हरि याद ना आवे, अंत समय हरि याद ना आवे। अंत समय हरि याद ना आवे। काशी और मदीना का हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे। भूषण से हर अंग सजावे, रत्ना पर हरि नाम लगावे। भूषण, भूषण समझ रहे हैं? अलंकार, सोना चांदी आदि को भूषण कहते हैं। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे। भूषण से हर अंग सजावे, रसना पर हरि नाम लगावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है, हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़
जिसका नाम नहीं है उसका जीवन व्यर्थ हो गया। यही बात आज देवर्षि नारद ने व्यास जी महाराज को समझाई। आपने अपने पुराणों में, अपने ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा, लेकिन हरि की महिमा को नहीं गाया, इसलिए आपको आनंद नहीं आ रहा है, आपके चित्त को विश्राम नहीं मिल रहा है। और इतना संकेत कहकर देवर्षि नारद वहां से अंतर ध्यान हो गए और व्यास जी महाराज ने तुरंत सरस्वती नदी में स्नान किया। और जैसे ही स्नान करने के बाद अपनी गुफा में बैठे थे, व्यास गुफा में बैठे थे, कि हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट हो गई महाराज। और श्री व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों का ये दिव्य ग्रंथ बना करके तैयार कर दिया। जिस ग्रंथ को आप सुन रहे हैं इसमें 18,000 श्लोक हैं। और इस ग्रंथ की रचना श्री वेद व्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी के किनारे व्यास गुफा में की थी महाराज। 18,000 श्लोकों का दिव्य ग्रंथ बनाने के बाद व्यास जी महाराज सोचने लगे सबसे पहले इस ग्रंथ को किसको सुनाया जाए, क्योंकि ये परमहंसों की संहिता है तो किसी परमहंस को सुनाना चाहिए। ध्यान कर ही रहे थे कि एकदम ध्यान में अपना पुत्र याद आ गया कि जो पैदा होते ही जंगल की ओर निकल गया, उससे बड़ा परमहंस कौन हो सकता है। संसार की दुर्वासनाओं ने जिसको छुआ तक नहीं, जिसके शरीर पर किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं है, एक तन पर लंगोट भी नहीं है, ऐसा निर्ग्रंथा कोई ग्रंथि नहीं है, ऐसा परमहंस मेरे पुत्र के अलावा कौन और हो सकता है। लेकिन मन में विचार करते हैं कि मेरा पुत्र मुझे कहाँ मिलेगा, वह तो न जाने कौन सी गुफा में जाकर के छिपकर बैठा होगा, मैं उसको कहाँ ढूंढूं। ऐसा व्यास जी महाराज विचार कर रहे हैं। व्यास जी महाराज ने अपने 4 शिष्यों को बुलाया और भागवत के 4-6 श्लोकों को याद करा दिया और कहा जाओ इधर उधर चारों दिशाओं में जाकर के इन श्रीमद् भागवत के श्लोकों को गाओ, गुनगुनाओ। और वैसा ही किया शिष्यों ने। शिष्य जाकर के श्रीमद् भागवत के श्लोकों को गा रहे थे। इतने में क्या हुआ, जहां पर गा रहे थे वहीं पास में श्री सुखदेव जी महाराज गुफा में बैठ करके ध्यान कर रहे थे। सुखदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में समाधिष्ठ थे, ब्रह्मलीन थे, निर्गुण ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे। और जैसे ही भागवत का श्लोक कान में पड़ा कि उनका निर्गुण ब्रह्म जो ध्यान लग रहा था भगवान की तरफ, उनका जो ध्यान केंद्रित था, ध्यान टूट गया। और पहला श्लोक कौन सा उनके कान में पड़ा, बरहा बीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारकम विप्रदवासा कनक कपिसम वैजयंती चमाला। जैसे ही श्रीमद् भागवत का श्लोक कान में पड़ा, बरहा बीड़म नटवर वपु, मोर का मुकुट लगा करके पीतांबर कमर से बांधे हुए हैं, बंसी बजा रहे हैं, गैयों को चरा रहे हैं और ग्वाल वालों के साथ अपनी कीर्ति की महिमा सुनते हुए जा रहे हैं। ऐसे मोर मुकुट बंसी वाले का दर्शन तो मैं भी करूंगा। और श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान टूट गया, जो समाधि में बैठे हुए थे ध्यान लगा करके, और पहला श्लोक सुनते ही कि ध्यान टूट गया। इतने सुंदर मोर मुकुट वाले का, बंसी वाले का मैं भी दर्शन करूंगा। और जैसे ही मन में भगवान के दर्शन करने की इच्छा हुई कि एक क्षण में ही उनका विचार बदल गया। मन में विचार करते जो इतना सुंदर है जरूरी नहीं वह स्वभाव से भी सुंदर होगा, क्योंकि जो लोग रूप के सुंदर होते हैं उनका स्वभाव थोड़ा अच्छा नहीं होता है, नखड़ीले होते हैं, उनको अभिमान होता है अपनी सुंदरता का। तो व्यास जी यही सोच, श्री सुखदेव जी यही सोच रहे हैं कि इतने सुंदर श्याम सलोने का दर्शन तो करूं, मैं उनके पीछे पीछे जाऊं और वे मुझे बात भी ना करें, मुझसे बोले नहीं, मुझे पूछे भी नहीं। इसलिए तुरंत उनका विचार बदल गया और मन में सोचते हैं कि मुझे क्या मतलब, मैं तो अपना ध्यान में मस्त रहूंगा। और तुरंत इतने में दूसरा श्लोक गुनगुना दिया और क्या कहा,
अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदाप्यसाधि। जो सुखदेव जी तुरंत ध्यान लगा करके बैठ गए और दूसरा श्लोक जैसे ही कान में पड़ा, अहो बकीयम, बकी किसका नाम है? पूतना का। बकासुर की बहन है ये पूतना। भगवान को मारने की इच्छा से आई थी, विषयुक्त स्तन इसने मुंह में दे दिया भगवान के। लेकिन भगवान ने इसको कौन सी गति प्रदान की? मैया यशोदा वाली। बुरी भली जैसे भी सही काम तो इसने माँ यशोदा वाला किया है, इसलिए माँ यशोदा की गति इसको प्रदान करता हूँ। और जैसे ही दूसरा श्लोक समझ में आया, तुरंत सुखदेव जी की ध्यान समाधि खुल गई और मन में विचार करते हैं, ऐसे सुंदर स्वरूप वाले, सुंदर स्वभाव वाले का दर्शन तो मैं भी करूंगा। और आइए, हमारे बीच में दानदाताओं की सूची है। पहले कुछ दानदाताओं का नाम, उसके आगे शेष कथा आपको पान कराएंगे। एक बार जोर से जयकारा बोलेंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए गौ माता की। हाँ, हमारे पास जो है आज कुछ दान राशि आई है दानी सज्जनों की, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। संदीप गेदर, स्नोप महावीर गेदर 1100 रुपये। हुक्मचंद जी फौजी 5100 रुपये। गुप्तदान 500 रुपये। ठेकेदार हैं अनिल गुज्जर, वो हर महीने जो है गौशाला में दान करते हैं और इस कथा में भी इन्होंने जो है 5000 रुपये दान किया है। जगदीश बदरेचा, जिनको हम प्यार से डीसी बोलते हैं, उन्होंने जो है 1100 रुपये दिए हैं दान। मनीराम सनोप जी सुख गेदर 2100 रुपये दान दिए हैं। दीक्षित सारण सनोप बनारसी सारण, ये जो है पतराम जी सारण के पोते हैं, इनके नाम से जो है दिए हैं इन्होंने 1100 रुपये। 11,000 रुपये, 11,000 रुपये दिए हैं। इनके लिए जो है जोरदार तालियां। बड़ी धनराशि है, इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आया। एक बार जोरदार तालियां। सुशील कुमार मेंबर स्नोप राम कुमार बदरेचा 500 रुपये। अमर सिंह जी अस्तवाड़ 500 रुपये। गुड्डी देवी स्नोप तेजाराम जी बदरेचा, एक हमारी बहन आई हुई है यहाँ गुड्डी देवी बाणा से, इन्होंने जो है 1100 रुपये दिए हैं। बलबीर स्नोप श्री राम गेदर 50 रुपये। शांतनु जाड़प स्नोप सुनील जी जाड़प 500 रुपये। राम कुमार बदरेचा एसडीओ साहब हैं, राम कुमार स्नोप मनफूल जी बदरेचा, उन्होंने जो है कई चीजें हमारे गौशाला में दान की है। 50 कुर्सियां हैं नई, तालियां इनके। उसके बाद में 20 दरी दी है इन्होंने नई। एक चाय की बड़ी केतली दी है। इसके बाद में 50 गिलास, 20 कटोरी, ये जो है इन्होंने गौशाला में दान करी है। इन सभी दानी सज्जनों का जो है भगवान भला करे। कृष्ण भगवान इनको जो है अंदन से इनके भंडार भरे और इनकी लंबी उम्र हो। इसके बाद में एक दानी सज्जन और है, राजा राम जी माकड़, जिन्होंने जो है जो रोजाना कथा होती है उसमें प्रसाद राजा राम जी माकड़ भेजते हैं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। इन सभी दानी सज्जनों का तहे दिल से आभार, अभिनंदन। भगवान इनके अंदर से भंडार भरे और इनके घर में खुशियां रहे। इसके बाद में 3-4 बच्चे हैं छोटे छोटे, सेवा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया।
एक आकाश है राजेंद्र गेदर का है आकाश। दूसरा है कृष्ण सनोफ राजपाल सुड्डा का। देखा पानी पिला रहा है 3 दिनों से, कितना बढ़िया लड़का है। बच्चे तो और बहुत हैं लेकिन आते हैं यहाँ चले जाते हैं। इसके बाद में एक लड़का और देखिए मैंने आज, हरीश, ये मोरी बुआ का दोहता है शायद, बहुत सेवा दे रहे हैं। एक लड़की है आरजू, कहाँ है? यहाँ है कि आरजू? एक बार खड़ी हो आरजू। आरजू, हाँ वो देखो वो लड़की है ना, 2 दिन से बहुत सेवा कर रही है लेडीजों की। इनको हम जो है, जो बच्चे सेवा दे रहे हैं, इनको हम लास्ट दिन जो है सम्मानित भी करेंगे। और माताओं से मेरी विनती है कि कम आ रही हैं माताएं, साध्वी जी थोड़ी सी नाराज है, तो कल से और ज़्यादा बढ़ाएं। ये पंडाल भर जाएगा तो ये हमारे जो मेहमान हैं, आई हुई साध्वी जी हैं, ये खुश हो जाएंगी। इनके लिए एक बार तालियां। बहुत ही बढ़िया प्रवचन दे रही है आपको। और बाकी गांव से सम्मानित जितने भी आए हुए हैं उनका मैं तहे दिल से आभार करता हूं। और बाकी जब आरती होगी उसके बाद में हम जो है ये जो दानी सदन है इनको सम्मानित भी करेंगे, जाना नहीं है। आरती होने के बाद में इनको सम्मानित करेंगे, तो ये जो है अपना वो मोमेंटो वगैरह लेके जाना। एक बार जोरदार तालियां। और अब भजन सुनिए। बोलिए गौ माता की आज के। हमारे भैया ने बहुत सुंदर दानदाताओं की सूची सुनाई आप लोगों को। एक बार करतल ध्वनि से सभी दानदाताओं का हृदय से आभार। और देवियों, जैसा कि मैंने आपको प्रथम दिवस भी कहा था कि आपके ग्राम में ये जो श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य भव्य आयोजन, बिना लक्ष्मी माँ के कृपा के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इतना बड़ा टेंट है, हमारे भाई भी बैठे हैं, साउंड है, सभी है। सभी चीज के लिए लक्ष्मी का, माया की जरूरत पड़ती है। अभी बता रही थी ना, माया सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी, वही माया है। माया के बिना कोई काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए अपने अपने पतियों के कान में मंत्र फूकना शुरू कर दो। कौन सा मंत्र फूकोगे कि नहीं? अगर फूकोगे तो बताऊंगी, नहीं तो मैं भी आगे कथा में चलती हूँ। पहले हाथ उठाओ, कौन कौन मंत्र फूकोगे अपने अपने पतियों के? वैसे तो बहुत फूकती हो, कभी मन में आ जाए तो फूकनी भी फूक देते हो उनके कान में। और मंत्र फूकने की बात कह रही हूं मैं। अपने अपने पतियों को प्रेम से कहना, सुनो जी बहुत सुंदर कथा चल रही है और हमारी गौ सेवा समिति कथा करा रही है, तो हमारा भी पूरा पूरा कर्तव्य बनता है कि हमें भी कथा में बढ़ चढ़ के दान देने का कार्य करना चाहिए। अब कौन कौन माताएं हैं जो मंत्र फूक देंगी? बताना जरा हाथ उठा के। संख्या बड़ी कम है। कुछ माताएं इशारे में कह रही है, महाराज जी डर लगे पतिदेव से। डर लगता है ना? और वह डर नहीं लगता जब पूरी आंखें लाल करके पूरा बेलन दिखाती हो, आज तुझे देखूंगी, फिर सारे डर गायब हो जाते हैं आपके। इसीलिए देवियों, घर का जो मंत्रालय होता है ना, आपके हाथ में होता है। एक आध दिन अनशन करने लग जाना, बोले जब तक दे के नहीं आओगे दान तब तक रोटी पानी की भी छुट्टी। बोलना पड़ेगा। ये एक हास्य और परिहास्य का विषय है देवियों। श्रद्धा के अनुसार आपको जो उचित लगे आप सभी लोग बढ़ चढ़ के दान करें। और जैसा कि मुझे पता चला है 2 दिवस में कि शेखोपुर गांव में सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। ये बात सही है या गलत है? हाथ उठाओ। सही है। तो जहां सरकारी कर्मचारी हैं तो सभी का ये फर्ज बनता है अपनी निजी कमाई में से आप 10वां हिस्सा निकाल करके गौ माता की सेवा में लगा दो। ये आपका फर्ज बनता है ना। एक जमींदारा होता है, जमींदारे में तो कभी कभी फसल नष्ट भी हो जाती, कभी बहुत ज्यादा खराब भी हो जाती है। लेकिन सरकारी कर्मचारी की तो छुट्टी भी होगी तो भी घर पे बैठ के नोट छापेगा। यही होता है ना।
तो इसीलिए भैया अगर ठाकुर जी ने आपके ऊपर कृपा की है तो ठाकुर जी की गैया है, आप भी उनके ऊपर कृपा कर दो। तो जो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं मेरे माताओं से भाइयों से यही अनुरोध करूंगी कि आप सब लोग मिलकर के गौशाला की गौ सेवा समिति से मिलकर के गौ माता के लिए बढ़ चढ़ के दान करें, ताकि हर वर्ष आपको कथा सुनने को मिलती रहे। महाराज जैसा कि मुझे पता है इस गौशाला के पवित्र प्रांगण में पहली बार कथा हो रही है ना। कारण क्या है कि गौशाला का सहयोग नहीं हो पा रहा है, यही बात है ना। अगर गौशाला का आप बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि गौ सेवा समिति हर वर्ष आपको कथा के लिए आयोजन करवा देगी। लेकिन आप उनका हाथ पकड़ो, पैर मत खींचो। अगर हाथ पकड़ के आप बढ़ाएंगे तो बड़े चले आएंगे, लेकिन आप पैर पकड़ के खींचेंगे तो पीछे खिसक जाएंगे। इसीलिए सहयोग करना चाहिए। हमारी भाना से एक माता जी आई हैं, गुड्डी। कौन है ओ माता जी? वो आई हुई है। आपने कथा सुनी थी भाना में? भाना में बहुत मात्र शक्ति आती थी। जैसा कि अभी हमारे भैया कह रहे थे कि साध्वी जी थोड़ा सा नाराज हो रही हैं, पांडाल में भीड़ कम है। मैंने प्रथम दिवस भी कहा था आप सत्संग में आए, एक एक सखी को साथ में लेकर के आए। तो कितनी माताएं अपनी सखियों को लाई? 4 माताएं केवल। आज से एक एक सखी को सब लोग साथ में लाएंगे, ध्यान रखना। और जैसा कि भैया कह रहे थे तो पांडाल में बिल्कुल जगह नहीं बचना चाहिए। और कल पांडाल पूरा भरा होना चाहिए। परसों आप लोगों को ठाकुर जी के जन्म की लीला बहुत सुंदर सुनाई जाएगी, बहुत सुंदर झांकी भी दिखाई जाएगी। ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाएंगे हम लोग। जो जन्माष्टमी आती है ना, आप लोग मनाते हैं, कथा में हम लोग परसों श्री ठाकुर जी का जन्म उत्सव, प्रकट उत्सव मनाएंगे। तो आइए पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता को बनाकर के वेद व्यास जी ने प्रकट कर दिया और अपने शिष्यों को 4-6 श्लोक याद करा करके भेज दिया चारों दिशाओं में कि जाओ इन श्लोकों को गाओ। और सुखदेव जी महाराज के कान में जैसे श्लोक पढ़े कि ध्यान समाधि टूट गई। निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में मस्त बैठे हुए थे, आनंद में बैठे थे कि ध्यान टूटा और गुफा से बाहर निकल करके आए और व्यास जी महाराज के शिष्यों से कहने लगे, भैया 2-4 श्लोक और सुना दो, बड़े सुंदर सुंदर आपने श्लोक सुनाए हैं। व्यास जी के शिष्यों ने कहा, भैया हमें तो इतने ही याद थे, हमने सुना दिए। अगर आपको और आनंद लेना है तो चलो हमारे गुरुजी के पास। हमारे गुरुजी के पास ऐसे 2-4 श्लोक नहीं, पूरे 18,000 श्लोक हैं। चलो हमारे गुरुजी के पास। सुखदेव जी महाराज का चित्त खिंचा चला गया और व्यास जी के शिष्यों के साथ व्यास जी के पास पहुंचे। और व्यास जी ने जैसे ही अपने प्रिय पुत्र श्री सुखदेव जी को देखा तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। व्यास जी मन में विचार करते हैं कि जिस पुत्र को पाने के लिए मैं उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, पुत्र पुत्र कहकर के चिल्ला रहा था, उसने मुझे पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। और आज ऐसे हरि के गुणा अनुवाद हैं, ऐसे हरि के बड़े सुंदर चरित्रों का गायन मैंने इस श्रीमद् भागवत में किया कि 2-4 श्लोकों को सुनकर के मेरा पुत्र खिंचा चला है। व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। बच्चों के लिए अनुरोध है, बच्चों को शांत बिठाएं, भाइयों से अनुरोध है। अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को देख करके व्यास जी की आनंद का पारावार नहीं रहा। सुखदेव जी ने आकर के अपने पिताजी को प्रणाम किया और कहने लगे, पिताजी ये दिव्य भागवत का पान आप हमें कराएं, हम भी भागवत सुनना चाहते हैं। और महाराज श्री वेद व्यास जी ने अपने प्रिय पुत्र श्री सुखदेव जी को श्री व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। और इन्हीं सुखदेव जी ने समय आने पर राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। और राजा परीक्षित के माध्यम से जिसने भी कथा सुनी थी वह एकदम आनंदित हो गया था।
शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज राजा परीक्षित को ही श्री सुखदेव जी ने कथा क्यों सुनाई? राजा परीक्षित तो कोई परमहंस नहीं थे, श्री सुखदेव जी परमहंस थे, इसलिए उनके पिताजी ने अपने पुत्र को कथा सुनाई। लेकिन श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ही कथा क्यों सुनाई? परीक्षित को ही पात्र क्यों बनाया? आप पूरे विस्तार से कथा सुनाइए, आप हमें परीक्षित का चरित्र सुनाइए। सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, एक समय की बात है जब महाभारत का युद्ध छिड़ गया, समस्त कौरवों का पराभव हुआ, समस्त कौरव मारे गए और अंतिम युद्ध में भीम की गदा ने दुर्योधन का जंघा को तोड़ दिया, उद्दंड भेदन कर दिया। तमाम लाशें उस कुरुक्षेत्र के मैदान पर बिखरी पड़ी हैं। तमाम गीध ऊपर से दृष्टि डालते हैं और कुछ गिद्ध तो दुर्योधन को मरा हुआ समझ करके उसके ऊपर झपटते हैं। मूर्छित अवस्था में दुर्योधन पड़ा हुआ है और उन पक्षियों को भगा रहा है, बड़ा विकल हो रहा है। इस दृश्य को अश्वत्थामा ने देखा, जो द्रोणाचार्य का बेटा है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, मैंने तुम्हारा वह वैभव देखा है और आज तुम्हारी ऐसी दुर्दशा। आज तुम इस रणांगण में, इस कुरुक्षेत्र की भूमि में बेहोश पड़े हुए हो, मूर्छित पड़े हुए हो, तुम्हारी जंघा टूटी पड़ी है, जांग टूट गई है। बोलो मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? अश्वत्थामा ने जब कहा, मित्र मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, दुर्योधन ने कहा, भैया अश्वत्थामा, हम 100 भाई थे और सबसे बड़े दुख की बात है कि हमारे शत्रु 5 भाई थे। पांडव केवल 5 हैं और दुर्योधन 100 भाई हैं। 100 में से एक भी नहीं रहा, सारे मारे गए, और 5 में से एक भी नहीं मरा, सारे जीवित बैठे। सबसे बड़ा दुख तो मुझे यही है, यदि एक भी मर जाता तो मेरे चित्त को शांति मिल जाती। आज यही संसार में देखने को मिलता है। हम अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। हमें रोटी मिल रही है, उससे हम दुखी नहीं है, पड़ोसी को चुपड़ी हुई रोटी क्यों मिल रही है, हम इस बात से दुखी हैं। भगवान कहते हैं, भैया यदि तुम अपने दुख से दुखी हो तो हम तुम्हारा दुख दूर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम तो पड़ोसी को देख के ही जले जा रहे हो, तो हमारे बस की बात नहीं है, तुम्हें सुखी कर दे। अब प्राय यही होता है, हमारा तो वही पुराना 1 मंजिला मकान है, पड़ोसी के 2 मंजिल हो गए हैं। हमारा तो वही पुराना सूट, और पड़ोसी की देखो कितने बढ़िया नए नए छापादार सूट पहनती है। माताओं को होता है ना, दुख हो जाता है। यही दुख आज दुर्योधन को हो रहा है कि मैं 100 भाई था, लेकिन 100 में से एक नहीं मरा, और मेरा शत्रु 5 पांडव 5 भाई हैं और उनमें से एक नहीं मरा। एक बार एक पंडित जी तपस्या कर रहे थे, भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, वत्स वर मांगो, क्या चाहिए? तुमने मेरा तप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। ब्राह्मण देव ने कहा, महाराज मैं जब जितना मांगू उस समय मुझे वही मिल जाए, मुझे इतना ही चाहिए। जिस समय में जो मांगू मुझे मिल जाए। भगवान बोले, तथास्तु, लेकिन पड़ोसी का दुगना हो जाएगा। अब तो इसका माथा खराब हो गया। पड़ोसी के लिए तो नीचा दिखाने के लिए तपस्या की थी, पड़ोसी का दुगना हो जाएगा। अब ये घर पर आया और इसने शाम को मन में विचार किया, हे भगवान मेरा 1 मंजिला मकान बन जाए। तो भगवान का आशीर्वाद था, इसका 1 मंजिला मकान बन गया, पड़ोसी के 2 मंजिल हो गए। अब तो देख देख के ये फूके जाए, इसका खून जल रहा है। मेरा 1 ही है, पड़ोसी के 2 हो गए। भगवान से कह रहा है, हे भगवान मेरे घर के आगे 1 कुआं बन जाए। तो इसके घर के आगे 1 कुआं बन गया, पड़ोसी के घर के आगे 2-2 कुएं बन गए। अब भगवान से कह रहा है, भगवान मेरी 1 आंख फूट जाए। कोई कह रहा है, भैया आंख क्यों फोड़ रहा है? बोले, तुझे नहीं पता, मेरी 1 फूटेगी, पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगे, और 1 आंख बचाकर ये तो निकल जाएगा कुएं से, लेकिन पड़ोसी के तो घर के आगे 2-2 कुएं हैं और दोनों आंख फूटी हैं, उसी में वो गिर के मर जाएगा। तो ऐसी तपस्या नहीं करनी चाहिए जो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए की जाए, ऐसी तपस्या नहीं।
आज दुर्योधन की यही स्थिति है, अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन पांचों पांडवों के सुख से दुखी है दुर्योधन। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम्हारी यदि यही इच्छा है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, पांचों पांडवों का सिर काट करके लेके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और ऐसा वचन देकर के अश्वत्थामा चला। और इधर भगवान ने पांचों पांडवों से कहा, पांडवों आज हम लोगों को विजय की प्राप्ति हुई है, विजय श्री मिली है। हम लोगों ने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत जैसे युद्ध को जीत लिया है, इसलिए कहीं चल के आराम से रात्रि में उत्सव मनाएंगे, आनंद करेंगे। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में गया। अब पांडवों की सैया पर पांडव नहीं थे, पांडवों के पांचों पुत्र लेटे हुए थे, जो पांचों पांडवों के द्वारा उत्पन्न थे। अपने अपने पिता की सैया पर पांचों बेटे लेट गए। और अश्वत्थामा मन में विचार करता जा रहा है कि मैं इन पांचों पांडवों पर विजय कैसे प्राप्त करूं, क्योंकि पांडव बहुत बलशाली हैं। और मन में विचार करता है कि इस समय पांडव निहत्थे होंगे, उनके पास कोई शस्त्र नहीं होगा, और मैं जाकर के अपने अस्त्र से उनका सर काट दूंगा और इस प्रकार से पांचों पांडव को मैं जीत लूंगा। इसको कहते हैं भैया, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सारा जग बैरी हो। जिसकी रक्षा भगवान स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं, उसे कोई मारने वाला नहीं है। पांचों पांडवों को तो भगवान शिविर से लेकर के चले गए, लेकिन पांडवों की सैया पर उनके बेटे सो रहे थे। अश्वत्थामा ने तुरंत पांचों बेटों का सिर धड़ से अलग कर दिया, पांचों का सिर काट करके दुर्योधन के पास ले गया और कहने लगा, मित्र तुम एक की बात कर रहे थे, देखो मैं पांचों का सिर काट कर लाया हूं। दुर्योधन बहुत खुश हुआ, लेकिन पास में जैसे ही पांचों पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं, ये देख करके दुखी हो गया। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, अरे दुष्ट तूने ये क्या कर दिया, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, तूने इन्हें मारकर तो मेरे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। अरे इनसे मुझे कैसा दुख था, इनसे मुझे कैसा भय था, इनसे तो मुझे कोई डर नहीं था। और इतना कहते कहते दुर्योधन के प्राण छूट गए। अश्वत्थामा घबराया, यदि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं तो पांडव मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। और इधर जब प्रातः काल हुआ, देवी द्रौपदी को पता चला कि उनके पांचों पुत्रों की हत्या कर दी है। सोते समय चीत्कार करती हुई छाती पीट कर देवी द्रौपदी रोने लगी। और जैसे ही देवी द्रौपदी के रोने का स्वर अर्जुन ने सुना, अर्जुन ने तुरंत गांडी उठा करके तुरंत प्रतिज्ञा कर डाली, देवी द्रौपदी दुखी मत हो, जिस दुष्ट ने तुम्हारे पांचों पुत्रों को मारा है, मैं उस दुष्ट को लाकर के तुम्हारी आंखों के सामने मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा कहकर के अर्जुन रथ पर बैठे और भगवान द्वारकाधीश उस रथ को चला रहे थे। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा को लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, अर्जुन मुझे मार देगा। अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन घबराए। भगवान ने कहा, अर्जुन आपको तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है, लौटाना भी आता है, फिर आप घबरा क्यों रहे हो? तुरंत इस ब्रह्मास्त्र को शांत करो। अर्जुन ने तुरंत ब्रह्मास्त्र को शांत किया और एकदम दौड़ करके उसको अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जैसे ही दौड़ करके अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ा और रस्सियों में बांधने लगे पशुओं की तरह। भगवान ने कहा, अर्जुन क्या कर रहे हो? ये वही दुष्ट है जिसने तुम्हारे एक नहीं 5-5 बच्चों को सोते समय मार दिया था, इसको मार दो यहीं पर। भगवान की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, प्रभु मारना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन द्रौपदी को वचन दे करके आया हूं कि जिस दुष्ट ने तुम्हारे बच्चों को मारा है, मैं उसको तुम्हारे सामने लाकर के मृत्यु दंड दूंगा। इसलिए महाराज मैं क्षत्रिय हूं और मैं वचन दे करके आया हूं। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सियों में बांध करके पशुओं की तरह अपने रथ में पटक दिया और रथ लेकर के अपने जब
घर की ओर बढ़े और जैसे ही धक्का मार करके अश्वत्थामा को नीचे गिराया रथ से और कहा, देवी द्रौपदी, ये वही दुष्ट है जिसने तुम्हारे 5-5 बच्चों को मार दिया सोते समय। देवी द्रौपदी ने जैसे ही देखा ये तो अश्वत्थामा है, ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होने के साथ साथ मेरे गुरु का बेटा है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य तो रहे नहीं, उस कुरुक्षेत्र उस महाभारत के युद्ध में मारे गए, लेकिन उनका बेटा ये अश्वत्थामा है। गुरु पुत्र तो गुरु के समान ही वंदनीय होता है, इसलिए इसको मारना नहीं चाहिए। और तुरंत देवी द्रौपदी ने रस्सियों को खोलना शुरू कर दिया, और जैसे ही रस्सियां खोलती हैं, अर्जुन कहते हैं, देवी ये वही दुष्ट है जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है, और तुम क्या कर रही हो, इसकी रस्सियों को खोल रही हो। देवी द्रौपदी ने कहा, महाराज जिस दुख में मैं दुखी हो रही हूं, मैं नहीं चाहती यदि आप इसको मार देंगे तो इसकी मैया भी उतनी ही दुखी होगी जितनी मैं हो रही हूं। जिस शोक सागर में मैं डूब रही हूं, मैं नहीं चाहती कोई दूसरी माँ भी उस शोक सागर में डूबे। देवी द्रौपदी के शब्दों को सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, देवी द्रौपदी, आपके 5-5 पुत्रों को इसने मार दिया, लेकिन फिर भी आप आज इसका अनुमोदन कर रही हैं, इसकी तरफ बोल रही हैं। साक्षात आपकी बातों में धर्म है, आप धर्म सम्मत बोल रही हैं, इसको छोड़ देना चाहिए। और युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन भीमसेन ने कहा, तुम सब छोड़ देना, लेकिन मेरी गदा इसको छोड़ने वाली नहीं है, मैं इसको मारूंगा। अर्जुन ने कहा, मैं भी वचनबद्ध हूं, मैंने भी वचन लिया था द्रौपदी के सामने कि इस दुष्ट को तुम्हारे सामने ला करके मार दूंगा। अब तो बहुत बड़ा द्वंद्व खड़ा हो गया, मार देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। होता है ना, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या किया जाए। अश्वत्थामा के साथ यही हुआ। अर्जुन और भीमसेन का एक स्वर है कि हम इसको मारे बिना छोड़ेंगे नहीं, और युधिष्ठिर और द्रौपदी का एक स्वर है कि इसको छोड़ देना चाहिए। नहीं तो जिस माँ के 5-5 बेटे मर जाएं, वह माँ कैसे शांत रह सकती है। माताएं अपने बच्चों को खूब डांटती हैं, लेकिन पड़ोसन यदि एक चांटा मार जाए तो शेरनी की तरह दहाड़ती है, बिल्कुल शेरनी बढ़ के दहाड़ती है कि नहीं, उसके ऊपर झपट पड़ती है, खुद कितना भी मार ले। लेकिन आज देवी द्रौपदी के 5-5 पुत्रों को मार दिया, फिर भी देवी द्रौपदी कहती है इसको खोल दिया जाए, इसके बंधनों को मुक्त कर दिया जाए। ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होने के साथ साथ गुरु जी का बेटा है। अर्जुन ने सोचा, अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। अर्जुन ने देखा जब बात बहुत ज्यादा उलझ जाती है तो द्वारकाधीश 1 मिनट में बात को सुलझा देते हैं। भगवान मौन खड़े थे थोड़ी दूर पर। अर्जुन ने कहा, प्रभु अब आप ही बताइए क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, अर्जुन आप हमसे पूछ रही हैं? हाँ सरकार, आपसे ही पूछ रहा हूं। अरे हमने तो उसी समय कहा था आतंकवादी जहां मिले उसको वहीं शूट कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। तुम्हें वहीं समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अर्जुन ने कहा, महाराज आपको पता है मैं तो प्रतिज्ञा में बंधा हुआ हूं, वचनबद्ध हूं, द्रौपदी को वचन दे करके गया था, इसलिए मैं इस अश्वत्थामा को बांध करके लाया हूं। अब बताइए अब क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, अब तो जो शास्त्र कहते हैं हमें वही करना चाहिए। तो महाराज आपका शास्त्र क्या कह रहा है? तो श्री द्वारकाधीश ने कहा, अर्जुन शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मबंधु न हन्तव्यम आतताई बदाहरम। ब्राह्मण का कभी दैहिक वध नहीं करना चाहिए, उसका शरीर से वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या जैसा पाप लग जाता। तो महाराज मेरे वचन का क्या होगा? अर्जुन ने पूछा। भगवान ने कहा, शास्त्र कहते हैं आतताई कोई क्यों ना हो, आतंकवादी क्यों ना हो कोई, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए। एक तरफ भगवान ने कहा ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए ये टेढ़ी टांग वाले सीधा बोलना जानते ही नहीं है। अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला हैं,
अर्जुन को तुरंत याद आ गया कि मारना कोई गला काटना नहीं होता कि गला काट दिया और मार दिया। अरे बहुत बड़े सम्मानित व्यक्ति का भरी सभा में यदि अपमान कर दिया जाए तो मृत्यु के बराबर होता है, वह मरने के बराबर होता है। और तुरंत अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि लगी हुई थी, मणि को खींच लिया अर्जुन ने और धक्का मार के अश्वत्थामा को अपने शिविर से बाहर निकाल दिया। आग की ज्वाला में जलता हुआ, क्रोध में भरा हुआ अश्वत्थामा मन में विचार करता है, तुम्हारे वंश में मैंने भी यदि किसी को पानी देने वाला छोड़ा तो मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं। वैसे तो तुम्हारे वंश में कोई बचा नहीं, लेकिन अभी एक बचा हुआ है। कौन? अभिमन्यु का जो पुत्र है देवी उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। अभिमन्यु तो मारा गया, वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसकी पत्नी जो उत्तरा है उसके गर्भ में अभिमन्यु का अंश पल रहा है, मैं उसको मार दूंगा। ऐसा सोच करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया महाराज। और इधर भगवान आज पांचों पांडवों से विदा लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, भैया पांचों पांडवों, मुझे बहुत समय हो गया आपके पास आए हुए, द्वारिका वाले भी हमारी राह देख रहे होंगे, हमें जाना चाहिए, लेकिन कोई भी पांडव भगवान को विदा करना नहीं चाहता। यही तो होता है, यदि आपको और हमें परमात्मा मिल जाए तो क्या आप छोड़ना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। उसी प्रकार आज पांचों पांडव भगवान को विदाई करना नहीं चाहते, भेजना नहीं चाहते, लेकिन पांचों पांडवों ने विचार किया, भैया एक ना एक दिन तो इन्हें वापिस भेजना ही पड़ेगा, कब तक ये हमारे पास रहेंगे। और ऐसा सोचकर के पांचों पांडवों ने भगवान के लिए दिव्य रथ तैयार कराया। और भगवान जैसे ही रथ पर चढ़ने के लिए तैयार हुए, एक श्री चरण भगवान का रथ पर रखा है और एक हाथ से भगवान ने ध्वजा को पकड़ रखा है रथ की, और दूसरे हाथ से भगवान सबको अभय दान दे रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। बहुत सुंदर झांकी लग रही थी। और इतने में क्या हुआ? पाहि माम पाहि माम पाहि माम, पाहि माम पाहि माम करती हुई एक स्त्री दौड़ती हुई आई और भगवान के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगी, हे केशव, इस त्रिभुवन में मुझे आपके अलावा मेरा कोई अंग रक्षक नहीं दिख रहा है। महाराज, ये तेज पुंज जो अंगारा बनकर के आ रहा है, जो ब्रह्मास्त्र आ रहा है, ये मेरे गर्भगत शिशु को मार देगा। महाराज, मैं जीवित रहूं या मरूं मुझे इस बात की परवाह नहीं, लेकिन मैं यही चाहती हूं मेरे गर्भ के बच्चे की आप रक्षा करो। माता उत्तरा ने भगवान से अपनी रक्षा की गुहार नहीं की, अपने गर्भ की रक्षा की गुहार की है। और गर्भ की रक्षा जब ही होती है जब माँ की रक्षा होती है। जब माँ स्वस्थ है तभी तो गर्भ का बालक स्वस्थ हो। माता उत्तरा ने कहा, प्रभु ये वैधव्य जीवन, विधवा का जीवन मेरे लिए तो भार ही है, लेकिन यदि आज मैं मर गई, यदि आज मेरा बालक मर गया तो इसके साथ समस्त पुरुवंश समाप्त हो जाएगा, समस्त पुरुवंश मारा जाएगा, इसलिए आप मेरे बालक की रक्षा करें। और तुरंत भगवान ने अंगूठे जैसा नन्हा रूप बनाया और उत्तरा मैया के गर्भ में जाकर के प्रविष्ट हो गए। और तुरंत जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र भेजा था और नन्हे से बालक उस गर्भ में उस ब्रह्मास्त्र से परेशान हो रहा था, एकदम अग्नि की तरह जल रहा था, जलाने आ रहा था, तुरंत ब्रह्मास्त्र को भगवान ने दूर हटाया और नन्हे से बालक को अभय दान दे करके भगवान बाहर आ गए। हमारी भारत भूमि की माताओं ने अपने गर्भ में भगवान को धारण किया राम और कृष्ण के रूप में। माँ यशोदा ने धारण किया था ना, माँ देवकी ने भगवान कृष्ण को, और माता कौशल्या ने भगवान राम को। हमारी भारत भूमि की माताओं ने अपने गर्भ में भगवान को धारण किया राम और कृष्ण के रूप में। हमारी भारत भूमि की माताओं ने अपने गर्भ में भक्तों को धारण किया ध्रुव और प्रहलाद के रूप में। लेकिन ऐसी सौभाग्यशाली माँ उत्तरा है जिसके गर्भ में परीक्षित तो पहले से ही थे और आज भगवान भी आकर के बैठ गए। भक्त और भगवान का मिलन हुआ है तो देवी उत्तरा के गर्भ में हुआ है। देवी उत्तरा के गर्भ में भगवान का भक्त के साथ मिलन हुआ। भगवान पुनः बाहर आए और देवी उत्तरा को मुस्कुरा कर कहते हैं, देवी अब कोई कष्ट तो नहीं है। देवी उत्तरा के आनंद का पारावार नहीं रहा।
आंखों से अश्रु गिर रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, देवी द्रौपदी ने भी भगवान को पुकारा था दुर्योधन की दुशासन की सभा में, जब वस्त्र हरण हो रहा था, चीर खींचा जा रहा था। लेकिन पुकारा कब था? बहुत समय के बाद। पहले अपने पांचों पतियों को देखती हैं, पितामह भीष्म की तरफ देखती हैं। जब कहीं से उनकी सेवा नहीं हुई, कहीं से उनकी सहायता नहीं मिली, तब उन्होंने द्वारकाधीश को पुकारा, हे द्वारिकानाथ, आप मेरी रक्षा करो। और जैसे ही द्वारिकानाथ कहा कि भगवान तुरंत साड़ी के रूप में बढ़ गए और द्रौपदी की रक्षा करी थी महाराज। लेकिन यह भूल देवी उत्तरा ने नहीं की। देवी उत्तरा के सामने सभी परिजन खड़े थे, लेकिन देवी उत्तरा ने किसी की तरफ नहीं देखा, केवल और केवल गोविंद के चरण पकड़ लिए। हे गोविंद, आपके अलावा इस त्रिभुवन में मेरा कोई अंग रक्षक नहीं है, मुझे कोई बचाने वाला नहीं दिख रहा है। और भगवान ने देवी उत्तरा के गर्भ की रक्षा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने देवी उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और भगवान पुनः द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। और जैसे ही भगवान द्वारिका जाने के लिए रथ पर तैयार होते हैं, इतने में देवी कुंती आती हैं दौड़ करके। कुंती महारानी भगवान की बुआ लगती हैं, सगी बुआ है, वसुदेव जी की बहन है और भगवान की बुआ है। कुंती महारानी ने आकर के तुरंत भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, बुआ जी, मैं आपका बेटा हूं, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हैं? कुंती महारानी ने कहा, प्रभु, आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूं, तो मैं आज अखिल ब्रह्मांड के नायक को प्रणाम कर रही हूं। और प्रभु, मैं यही चाहती हूं कि थोड़ी देर के लिए आप मौन हो जाएं, शांत हो जाएं। भगवान ने पूछा, क्यों बुआ जी? कुंती महारानी ने कहा, जैसे ही मुझे पता चल जाता है कि आप साक्षात ब्रह्म हो, परम पुरुष हो, और जैसे ही आपकी भगवत्ता मेरे समझ में आ जाती है, तुरंत आप प्यार से बोलते हो, बुआ जी, बुआ जी, और इतनी प्यार से बोलते हो कि मैं भगवत्ता को भूल जाती हूँ, केवल अपना भतीजा मान के बैठ जाती हूँ महाराज। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए मौन रहें। और कुंती मैया ने भगवान की दिव्य स्तुति की। कुंती मैया कहती है, प्रभु, आकाश का तो पार कोई नहीं पा सकता, लेकिन पक्षी तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ते ही है ना। आपके गुणानुवादों को कोई गा नहीं सकता, लेकिन फिर भी नेति नेति कह करके श्रुतियां आपके वेदों का बखान करती हैं। और जैसे ही कुंती मैया ने स्तुति की, भगवान ने कहा, बोलिए बुआ जी, आपको क्या चाहिए? कुंती मैया ने कहा, प्रभु, जब सुख का साम्राज्य आता है तो आप हमें छोड़कर चले जाते हैं, और जब दुख हमारे जीवन में आते हैं तो आप हमारे साथ रहते हैं। मैं कुंती आपसे यही मांगती हूँ कि इस कुंती के जीवन में कभी भी सुख नहीं आए, पूरे जीवन दुख ही दुख बना रहे महाराज। ऐसा मांगने वाला केवल और केवल कुंती महारानी हुई है, जिन्होंने भगवान से दुख मांगा, लेकिन वस्तु वही दी जाती है जो आपके पास होगी। और आपके पास जो चीज नहीं है, कोई दूसरा मांगेगा तो आप कहां से लाके दोगे? भगवान से दुख मांगा, और भगवान तो सुख की राशि है, आनंद की राशि है। भगवान के पास दुख नहीं है महाराज। भगवान ने कहा, बुआ जी, आपने मुझसे ऐसी चीज मांगी जो मैं आपको दे ना पाया, और अब मैं अपनी द्वारिका जाने की यात्रा को स्थगित करता हूँ और चलिए आपके साथ आपके महलों में रहता हूँ। और इस प्रकार भगवान अपनी कुंती मैया के साथ महल में वापस लौट गए। बोलिए कुंती महारानी की। पांचों पांडवों में आनंद की लहर दौड़ गई महाराज, कि चलते चलते बुआ जी के प्रेम ने भतीजे को रोक लिया। पांचों पांडव बड़े प्रसन्न हुए। और अब महाराज समय का अभाव है, कथा यहीं पर विश्राम दी जाएगी। शेष कथा आपको कल श्रवण कराई जाएगी। इसलिए आप लोग पूरी तैयारी के साथ समय पर आएं और आकर के कथा का लाभ लें। जैसा कि मैंने बताया था कि पंचम दिवस भगवान श्री ठाकुर जी का हम लोग प्रकट उत्सव मनाएंगे, तो पहले से ही मैं बता देती हूँ, पीले पीले वस्त्र पहनकर सब लोग आना। एक दिन पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग अपनी तैयारी कर लेना।
टॉफी इत्यादि सभी लोग साथ में लेकर के आएंगे और बाकी की जो चर्चा, बाकी की जो आपको सूचना है वो कल दे दी जाएगी। बोलिए गौ माता की। आइए, हमारे बीच में कुछ दानदाताओं की सूची है। सूची को सुनने के बाद शेष कथा आगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आज हमारे बीच साध्वी जी ने